कल एक जगह बैठा बैठा एक कुत्ते को बड़े आराम से मौज से बैठा हुआ सोते हुए देख रहा था। मुझे कुछ व्यावसायिक परेशानी थी तो उसकी उलझन में था। फिर उस व्यस्तता से थोड़ा निकलने के लिए अपना अलर्ट दिमाग को चलाया और एक सवाल उसमें से निकला कि विज्ञान कहता है कि कुछ 25,000 से 40,000 साल के बीच से कुत्ता और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है, इंटरडिपेंडेंसी रही है। तो ऐसा क्या हुआ कि कुत्ता रह गया और वनमानुष मनुष्य बन गया? थोड़ा सोचा, थोड़ा विचार किया तो एक बात समझ में आई। कुत्ते ने ना अपना पूरा का पूरा जो दिमाग है उसको सस्पेंड कर दिया, मतलब उसे इस्तेमाल करना छोड़ दिया। उसने ये ट्रिक लगाई कि भाई इंसान है, ये कर ही रहा है, जैसे तैसे करके मैं अपना इसके ऊपर सहारा लगा के इसे कंधे पे सर रख के अपना काम चला ही रहा हूँ। ठीक है, मुझे सिंगल फंक्शन काम करना है, रखवाल करनी है, बाकी इंसान देख लेगा खाने पीने का। मतलब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ईजाद हुआ। इंसान को उससे फ़ायदा हुआ कि ऑलमोस्ट एक रोबोट जैसा उसे एक जीव मिल गया जो उसके कहे अनुसार कुछ 2-4 बट बहुत अहम काम कर देता था। रखवाली कर लेता था, साथ चला जाता था, कुत्ते शिकार में भी इस्तेमाल होते आए हैं और अभी तो मतलब बच्चों को कुत्ते रिप्लेस कर रहे हैं। तो जो भी है वो उसमें नहीं जाएंगे, वो एक अलग विचार है। तो मनुष्य की बुद्धि में तो वृद्धि हुई, किंतु कुत्ते की जो डेवलपमेंट थी, वो जो उसका एवोल्यूशन था, वहीं रुक गया। कुत्ता कुत्ता रह गया और मनुष्य मनुष्य अपने योनि में प्रगति करता चला गया। मतलब कुत्ता आज भी 4 पैर पे है, हम शायद पहले 1.5 पैर पर चला करते थे, अभी घर भर में रहते हैं और शरीर से ज़्यादा दिमाग से काम लेते हैं। मोटा मोटी तो यही सकते हैं। तो सार ये है कि बहुत जगह पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ना करके दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बनाते हैं। ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़रूरी लोग जानबूझ के करते हैं, पर हो जाता है कि वो कहते हैं कि भाई बाकी मैं तो अपना 1-2 काम करूँगा और बाकी फिर जो है वो भगवान देखेंगे, बॉस देखेंगे, इंसान देखेंगे, एट्सेट्रा। तो अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आई? प्रॉब्लम ये आई कि भाई जो उस बॉस का जो भी मतलब आपने उसकी जिम्मेदारी ले ली, तो उसने या तो कुछ और करना है, जो उसका स्पेयर टाइम हो गया वो तो आगे बढ़ेगा। अगर आप इस प्रकार की पद्धति को अपनाते हैं तो जीवन काफ़ी सुकून से बीतेगा, जब तक कि ऊपर वाला ठीक चल रहा है। मतलब जिसके ऊपर आपने अपने जो आत्मबल को त्याग दिया है, वो जब तक ठीक चल रहा है सो है। जिस दिन वहाँ कुछ गड़बड़ हुई, आप अवश्य पहले जाएंगे। वो 10 कदम आगे बढ़ेगा, आपको भी 1 कदम आगे लेके चलेगा। आप 1 कदम से खुश हैं तो खुश रहिए, लेकिन जिस दिन वो गिरेगा, आपकी गति दुर्गति में बदल जाएगी। ये होना अनिवार्य है। मैं मानता हूँ कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद जिम्मेदारियाँ लीजिए, खुद का काम करने की देखिए जितना। और ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत मोटा ज्ञान है। काम दफ्तर के मामले में भी उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रगति मिलती है जो जिम्मेदारी ज़्यादा लेते हैं, ना कि जो काम ज़्यादा करते हैं। और उनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो लोग हैं वो रिलाय करते हैं, मतलब वो डिपेंडेबल बन जाते हैं। उन लोगों की वृद्धि को कोई नहीं रोक सकता। आप वो डिपेंडेबिलिटी आप कैसे क्रिएट करते हैं
कैसे उस मुकाम तक आप पहुंचते हैं वो एक अलग मैटर है, उसका ज्ञान कभी और दिया जाएगा। परंतु वृद्धि जो होती है वो इसी प्रकार से होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप आपने एक दो काम किया, एक दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, आपको जितना पैसा आपको मिलना है, जितनी प्रगति आपको मिलना है उस एक काम को करने की, इतनी मिलती रहेगी, पर फिर कहीं जाके आप रुक जाएंगे। अगर आप खुद व्यवसायी हैं, खुद अपना काम कर रहे हैं, तो इस बारे में मतलब आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जितना अपने सिस्टम में एग्रेसिव रहेंगे, जितना आप अपने दारोमदार का जिम्मा खुद उठाएंगे, उतने आप प्रगति करेंगे। बिज़नेस में देखिए रिस्क तो होता है, बिज़नेस चले ना चले वो एक बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। किंतु ये मोटी मोटी बात है कि अगर आपको एज अ मतलब आपको निजी तौर पर अगर ग्रो करना है, निपुण बनना है, तो आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी चीज़ों की, खुद करके चीज़ों को देखना पड़ेगा, डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर हटानी पड़ेगी। नहीं तो आप स्थिर रह जाएंगे, दूसरा आगे निकल जाएगा और उससे जो भी कॉम्प्लिकेशन, मतलब डिपेंडेंसी से जो भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं वो होती रहेंगी।